नमस्कार बच्चों। कल हमने जो था लास्ट टाइम जो हमने किया वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक हमने पढ़ा था। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो आपने जो है वो स्टडी किए थे। एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। इन सभी में आपने देखा कि तीन जो है हमारे पास बेसिक यूनिट्स की इन्होंने जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स जो है इन्होंने प्रोवाइड की। उसके बाद हमने एक मॉडिफाई जो सिस्टम था वो एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बारे में पढ़ा। थोड़ा सा इनको अच्छे से जो आप क्लियर करके ही आगे चलना। आज हम जो बात कर रहे हैं कि लेंथ को कैसे मेजर करें। जैसे अपने मास, लेंथ और टाइम था हमारे पास, अब हम जो है वो देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हमारे पास क्या है इनको मेजर किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम जस्ट लेंथ के बारे में बात करेंगे कि लेंथ को कैसे जो है वो हमारे पास क्या है मेजर जो वो किया जाता है। तो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है जो आप यूज करते हो, जैसे आपके पास एक स्केल है और स्केल से आप क्या है 15 सेंटीमीटर की स्केल लेते हो और उससे हमारे पास कहीं के डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हो। तो वो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज कर रहे हो मीटर स्केल से। मीटर स्केल का यूज करके आप जो है वो डायरेक्ट हमारे पास के हैं। ये आपको किस रेंज के लिए यूज करना है, 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक की रेंज के लिए हमारे पास जनरली हम ये मेथड जो वो यूज करते हैं। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फीरोमीटर, ये तीनों अलग अलग हमारे पास के हैं। जब साइज बहुत छोटा हो जाता है तो स्केल से हम उतना एक्यूरेट जो वो हमारे पास के हैं फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो वो हमारे पास यूज किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मेजर करने के लिए आप यूज करोगे, रेंज इसकी है 10⁻⁻4 मीटर तक। 10⁻⁻4 मीटर तक का अगर हमारे पास कोई लेंथ है तो उसको मेजर करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज करोगे। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर जो है वो हमारे पास के हैं 10⁻⁻5 मीटर तक की जो हमारे पास है लेंथ, उसको मेजर करने के मतलब बहुत कम जो हमारे पास है। जैसे वायर की मोटाई को हमें निकालना हो, कोई पतली वायर आपको दे दे, उसकी मोटाई आपको निकालना है, स्केल से तो नहीं फाइंड आउट कर सकते। स्फेरोमीटर है, उसी तरह से डायमीटर किसी का निकालना हो तो वो हमारे पास कहीं कैसे नहीं निकाला जा सकता, तो वहां हमारे पास कहीं हम स्फेरोमीटर का यूज करेंगे, स्क्रू गेज का यूज करेंगे। तो ये तो था कि डायरेक्ट मेथड है। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड कि आप डायरेक्टली नहीं निकाल रहे, किसी की हेल्प से हमारे पास कहीं फाइंड आउट करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा सा है, काफी बार यूज होता है, काफी हमारे पास के हैं जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है उसमें ये मेथड जो हमारे पास हम यूज करेंगे, पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड देखो जो हमारे पास क्या है कि कहाँ यूज किया जाता है, आपको लार्ज डिस्टेंस निकालने के लिए। लार्ज डिस्टेंस है, लाइक डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट होगी या स्टार है, उसको अगर हमें मेजर करना हो तो इस मेथड का हम जो वो यूज करते हैं। पैरेलक्स मेथड में जो है हमारे पास है, पहले बात करते हैं कि पैरेलक्स क्या होता है, किसको नाम देते हैं। देखो एक ही ऑब्जेक्ट को मैंने जो है वो हमारे पास के हैं जो उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए, जब मैं उसको टू डिफरेंट पोजीशन से हमारे पास कहीं की मेजर करता हूँ। ऑब्जेक्ट इज क्या कहता है कि द नेम गिवन टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के कंपैरिजन में, पीछे के कंपैरिजन में उसकी जो पोजीशन है उसमें हमारे पास चेंज हो। कब? जब आपको उनको दो अलग अलग पोजीशन से हमारे पास देखते हो। जैसे मैंने लेफ्ट आई से देखा, फिर हमारे पास कहीं की राइट आई से देखा, तो वो जो हमारे पास है जो गैप आएगा वो है पैरेलक्स। उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलक्स। तो द डिस्टेंस बिटवीन ये जो दो पोजीशंस होंगी, जैसे लेफ्ट आई और राइट आई से मैं देख रहा हूं, तो लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का जो गैप है वो हमारे पास क्या है कि वो जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिस। देखो आपको एक जो है हमारे पास क्या है मेजर करना है डिस्टेंस डी। कोई फार अवे हमारे पास क्या है प्लेनेट्स हैं एस, उसकी डिस्टेंस जो वो हमारे पास क्या है मेजर करनी है। अर्थ पे हम है तो क्या करेंगे, अर्थ के दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कंसीडर कर लिया बी। इन दोनों पॉइंट से आप क्या है इसको ऑब्जर्व करोगे। एस बी द जो है वो हमारे पास पैरेलक्स मेथड से निकालेंगे। वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय, ए और बी के बीच का जो गैप है वो मैं बी मान लेता हूँ, स्मॉल बी जो है वो हमारे पास ले लिया। तो ये और यहां से मेजर करोगे तो ये सोर्स को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये दोनों जो हमारे पास है ये यहाँ पे सर्टेन एंगल बनाएंगी। इसको मैंने थीटा मान लिया। सोर्स के साथ जो हमारे पास क्या है दो डिफरेंट पोजीशन से जब आप मेजर कर रहे हो तो ये एक एंगल बनेगा, इसको पैरेलक्स एंगल बोलते हैं। और बी यहाँ पे क्या होगी, बेसिस होगी। डी जो है वो डिस्टेंस है प्लैनेट्स की, तो हमें ये निकालना है।
तो उसके लिए देखो क्या करोगे कि जो b बाई डी है, अगर मैं b को d से डिवाइड करूं तो बहुत छोटा आ जाता है, मतलब ये जो गैप है वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो आप इसको क्या है, स्ट्रेट की बजाय सर्कुलर मान सकते हो। आप क्या कंसीडर कर सकते हो, ए बी को सर्कुलर जो वो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत दूर है। तो बहुत दूर हो तो हमारे पास क्या है, सर्कल का थोड़ा सा अगर पार्ट भी अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट भी मैं अगर कंसीडर करता हूं तो उस थोड़े से पार्ट में वो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे जाता है। मतलब इसको आर्क मान के चलेंगे, जैसे वृत्त की आप चाप लेते थे उसी तरह से हमारे पास कहें कि इसको जो है वो एक आर्क जो है वो मानकर हम चलेंगे। तो अगर ये माने तो ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल में आपने देखा होगा, एक मैं अगर सर्कल लेता हूं, सर्कल में जैसे मैंने ये एक आर्क ले ली ए बी, और ये सेंटर पे मान लेते हैं थीटा एंगल बना रही है, रेडियस इसका आर है, आर्क की लेंथ हमारे पास क्या एल हो, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमारे पास क्या होता है, ये थीटा इक्वल टू क्या है, एल बाय आर। थीटा किसके इक्वल होगा, एल बाय आर के। ये ध्यान रखना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ये फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है। देखो ये हो गया थीटा, ये रेडियस बन गया, क्योंकि फिर इसको हम क्या मानेंगे, एक सर्कल मान लेंगे जिसमें रेडियस कितना है, डी है, सेंटर क्या हो गया, एस हो गया, और ए बी उसकी क्या होगी, आर्क होगी। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ पी, रेडियस हमारा क्या हो गया डी, हमें डी निकालना, तो डी को इधर ले जाओ, थीटा को हमारे पास के नीचे ले आए। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये तो बात हुई कि हमने क्या किया, एक प्लेनेट जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी डिस्टेंस निकाली। अब बात कर लेते हैं, कोई भी हमारे पास क्या है, एस्ट्रोनॉमिक जो हमारे पास क्या है, स्पेस में जो कुछ भी कोई प्लेनेट है उसका डायमीटर निकालना। अब डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, हमारे पास क्या है, डायमीटर जो है अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो इस केस में उल्टा कर दो आप, पैरेलक्स मेथड ही लगाएंगे लेकिन अपोजिट में। उसमें क्या किया था, अर्थ की दो डिफरेंट पोजीशन से आपने ऑब्जर्व किया। अब इसमें क्या करेंगे, जो प्लेनेट है उसकी एक साइड को हम ऑब्जर्व कर लेंगे, वही हमारे पास क्या पोजीशन रखनी है आपको। जैसे इसको मैं P मान लेता हूं और ये AB है, तो इस P पॉइंट से हमारे पास क्या है, पहले आप क्या है कि A की साइड जो है वो मेजर कर लोगे, फिर उसी प्लेनेट के दूसरे हिस्से में बिल्कुल अपोजिट वाले में जाओ, B पे हमारे पास क्या है मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं ये एंगल हमारा क्या बन गया, अल्फा। मतलब इस बार क्या हुआ, हम ये निकाल लेंगे AB के कंपैरिजन में, फिर ये लेंथ ज्यादा होगी तो AB को क्या मान सकते हो, ऑलमोस्ट आप आर्क कंसीडर करके चलोगे, तो वही थीटा क्या हो जाएगा, L बाय आर, डी बाय डी हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डी बाय डी हो गया। हमें क्या करना है, अब ये डी डायमीटर है तो इससे आसानी से निकल जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा इंटू डी। ये पहले आपको कैलकुलेट होनी चाहिए। जैसे पिछले मेथड से हमने क्या किया, डिस्टेंस जो है वो प्लेनेट्स की निकाल लें। डिस्टेंस अगर आपकी पहले से निकाली हो तो अल्फा तो हम क्या यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, इधर ऑब्जर्व करेंगे, इधर ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप हमारे पास कहीं क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल कितना बन रहा है। इस साइड कितना है, लाइन बन गई, दूसरी साइड बनाओगे, दोनों लाइंस के बीच में आपके पास क्या एंगल फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आ गया। मतलब उसका उल्टा कर दें, उसमें तो क्या था, जो प्लेनेट्स था उसकी पोजीशंस को टू डिफरेंट हमारे पास क्या प्लेस ऑफ अर्थ से मेजर किया था, तो वो बेसिस बन गई थी। इस बार क्या करना है, अर्थ पे जो पॉइंट्स है वो हमारे पास के हैं सेम रखो, अर्थ का जो पॉइंट्स है उसको चेंज नहीं करना, अर्थ का पॉइंट आपको एज इट इज रखना है। ये जैसे अर्थ ले ली, अर्थ पे ये P पॉइंट्स आपने कंसीडर कर लिया, तो ये पॉइंट सेम रखो। प्लेनेट के दो डिफरेंट अपोजिट जो है हमारे पास के एंड पे, एक बार इधर से एक बार इधर से आप मेजर करो, दोनों के बीच एंगल आ गया, वही हमारे पास क्या फॉर्मूला थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, L बाई आर जो है वो लगा देंगे, उससे निकल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। लार्ज डिस्टेंस को निकालने के लिए हम इस मेथड का हमारे पास क्या है, पैरेलल मेथड का यूज करते हैं। आगे फर्दर हम कल करेंगे। अगर छोटे ऑब्जेक्ट आ जाए, बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कोई मॉलिक्यूल है उनका साइज निकालना हो, तो हमारे पास क्या कौन सा मेथड यूज करोगे। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। +1 में आप नए हो, स्टार्टिंग में जरूर आपको लगेगा कुछ डिफिकल्टी आ रही हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश सीखने में, जो हिंदी मीडियम से आए बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल से हैं कुछ, जो ऑलमोस्ट आप सभी तो अपने ही स्कूल के बच्चे हो, तो सभी को ये माइनर जो मिस्टेक आनी है। कोई अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से आता है तो उसको कुछ न कुछ इंग्लिश में बस इतना सा बेनिफिट है, और कोई कुछ नहीं है। 3 या 4 मंथ के बाद आप भी उन्होंने जैसे ही हो जाओगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से हमारे पास के हैं
करना है। नोट्स बनाना साथ साथ अपनी नोटबुक में करो, एक बार अच्छे से करने की कोशिश करो। कितना का आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको नहीं समझ आता हो मुझे जो है वो रिप्लाई करो कि यहाँ से मुझे जो है वो पता नहीं चला। ये इंडिविजुअली मेरे नंबर पे डाल दिया करो। ग्रुप में तो ऐसा है, सभी को डिस्टर्बेंस होती है, तो इंडिविजुअली मेरे नंबर पे आप क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई है कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, या आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टाइम दो। अभी आपके पास टाइम है तो अगर एक बार कवर कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आनी। थैंक यू।